हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। होप्स आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आज हम मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और काफ़ी सारे टॉपिक करेंगे। ये जो एसओएल के स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, इग्नू के स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली इनके लिए है। तो आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बच्चों, आज जो हम करने वाले टॉपिक हमारा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का टॉपिक है। हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो कवर करने वाले टॉपिक, आप सबसे पहले काम करिए, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने होप्स तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये आ गए हैं, ठीक है। और ये मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद ही सीधा मैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक और आपका पेपर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक और डीप नॉलेज दूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, और यही वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और मैं ट्राई करूंगा आपके 10 ईयर से भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करा पाऊं, ठीक है। ये आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन ही करने आपको पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये ले लिया होगा। हाँ, आप पीछे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक बार स्क्रीनशॉट आप मैं पूरा दिखा रहा हूँ वीडियो में। आप एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन देखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट करने में, क्योंकि आप एक बार जब क्वेश्चन को लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। आपके सामने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने 11 तक कर दिया पूरा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 हो चुका है। मैंने गलती से यहाँ पर एक और बार 11 लिख दिया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार मैं कराऊंगा कि मज़ा आएगा इस वाली वीडियो में आपको, कि आपकी वाली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करूँगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपने क्वेश्चन उतार लिए होंगे, होप फॉर द बेस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। एक सेकंड की वेट के बाद। एक मिनट आप रुकिए। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में आ चुका है। अब हम देखते हैं उसके कुछ फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म, लिखा हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल फंक्शन, the marginal cost function of a firm is given by marginal cost is 3000 e exponential होता है 0.3x plus 50, where x is quantity produced if fixed cost, जो fixed cost होती है, fixed cost वो cost होती है जो कभी चेंज नहीं होती, is rupees 80,000, find the total cost of the firm। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन आपके सामने पूरा रीड कर दिया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ध्यान रखना, टू फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट को करने के लिए जब भी क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन गिवन होगा, अब जब एमसी गिवन होता है ना क्वेश्चन में, तो एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट आप लिख लीजिए। शॉर्टकट ये है, जब भी क्वेश्चन में एमसी गिवन होगा तो पक्का वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। जब क्वेश्चन में टीसी गिवन होगा तो पक्का वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। आप चाहे हजारों क्वेश्चन चेक कर लो, यही एक शॉर्टकट है, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं क्वेश्चन को पहचानने का। ये डिफरेंशिएशन का है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जब एमसी गिवन है तो पक्का इंटीग्रेशन का है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला सी इक्वल टू इंटीग्रेशन एम सी डी एक्स प्लस के है, और ए सी को निकालने का सेम फॉर्मूला है सी अपॉन एक्स। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, जो करने ही करने हैं और समझने भी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखेंगे आपकी मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन था कितना, 3000 ई 0.3x प्लस 50, और जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था वो कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000। तो हमारी जो इक्वेशन क्या होती है, एम सी प्लस डी एक्स, सी इक्वल टू एम सी डी एक्स प्लस के। तो एम सी कितना है हमारा 3000 ई 0.3x प्लस 50, के है हमारा 80,000। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है।
ठीक है ना। तो अभी ये जो के है ना, बच्चे क्या करते हैं, के हमारा कांस्टेंट होता है, फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है, हाथों हाथ लिख देते हैं। आपको बस यही गलती नहीं करनी है, आप इसको हाथों हाथ मत लिखना। मैंने इसलिए लिख के दिखाया कि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने लिख के दिखाया कि आप पेपर में ऐसी गलती ना करें। अब इसको हाथों हाथ मत लिखना, इसको यहीं पर ही छोड़ देना और यहाँ तक आप डिफरेंशिएशन लिखना। वो तो उसमें के तो आपको सी तो लगाना, जैसे हम इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं, एप्लीकेशन में के लगाते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 3000 तो है, ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0.3x, ई का एक्स हो जाएगा, नॉर्मल ई का रहेगा, और 0.3x का नीचे लिख देंगे 0.3। मैंने कहा था ना नीचे हो जाता है, और खाली 50 का क्या हो जाएगा 50x, ठीक है, और प्लस के आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वो क्या आ जाएगा, हमें ये देखना है टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सी हमारा कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो सी कितना हो गया हमारा 80,000 हो गया। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, सी हमारा 80,000 है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 0 है। वेरिएबल कॉस्ट 0 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक्स हमारी 0 है, ये बात बिल्कुल सही है। एक्स वेरिएबल होता है ना, एक्स में कोई भी चेंज करते तो वेरिएबल होता है, ये बात मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताई थी। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी। ये देखिए आपको C इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को मैं लिख रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को करते वक्त ना मजा आना चाहिए। C इक्वल टू प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, कितना था हमारे निकाला था 80,000 था, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम लिखेंगे 80,000 इक्वल टू C, हमने निकाला है C पूरा लिखेंगे, 10,000 E 0.3 x प्लस 50 x प्लस के, ये हमने C की वैल्यू पूरी निकाली थी। 80,000 मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा लिख दिया है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा। E की वैल्यू x का, x हमारा क्या था, अभी मैंने पीछे बताया था x हमारा 0 है। जब x हमारा 0 है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू पूरी 0 रख दी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा E, तो ये 10,000 आ गया, प्लस के बचा, ये 0 हो गया, तो 80 में से 10 गए, 70,000 आ गया। 70,000 हमारा के हमारा आंसर आ गया। तो हमारी सी की इक्वेशन क्या बन गई, प्रॉपर वाली सी की इक्वेशन बन गई 10,000 E 0.3x प्लस 50x प्लस 70,000। अगर आप ये सोच रहे थे कि फिक्स कॉस्ट हमारा 80,000 है तो वो गलत था, ये हमारा असली फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं उस टाइम उसको अपना फिक्स कॉस्ट मान लेता, अच्छा लिख देता, तो मेरा आंसर ही, फिर मेरे को निकालना क्या था, इंटीग्रेशन में हमेशा हमें के की ज्यादातर वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस क्वेश्चन में आपने यही देखा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एमसी निकालना होगा, एमसी गिवन होगा, एमसी को ऐसे लिखना है, फिक्स कॉस्ट हमें 80,000 गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट हमें दे नहीं लिखा, एक्स क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, हमने इंटीग्रेशन करा, ये आ गया हमारा। ध्यान रखना कि मैंने बता दिया था आपको, अभी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, लास्ट वीडियो में इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी इकोनॉमिक्स की टर्म आ गई हमारी, कि इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक है, टोटल कॉस्ट हमारा टीएफसी प्लस टीबीसी होता है। तो फिक्स कॉस्ट में 80,000 गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट 0 गिवन है, एक्स हमें गिवन नहीं था, वेरिएबल कॉस्ट एक्स के साथ होती है। इसके साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जैसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमने देखा, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही मजा आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज इज। देखो एक्स पेयर बोला है ना, अब ध्यान रखना, एक्स पेयर ऑफ शूज इज 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर। जब x बोला तो हम x को 0 मान लेते हैं, अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज अ पेयर। जब अ पेयर बोल दिया ना उसने, ध्यान रखना क्या बोला, अ पेयर। जैसे ही उसने अ पेयर बोला तो x इक्वल टू 1 आ गया, समझ आ गया, ये बात का देखना। जब अ पेयर बोला है, अ पेयर ऑफ शूज, एक पेयर तो है ना, एक पेयर शूज का, एक मच्छर वाला सीन वाला एक पेयर शूज इज ₹12,000। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लेना, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं कुछ स्लो कराऊंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डालूंगा जिससे आपको देखने में सही लगे। हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन था वो क्या था हमारा
वो हमारा था 6 प्लस 10x माइनस 6x²। x पता लग गया था क्यों आया हमारा, क्यों अ पेयर ऑफ शूज बोला है। सी में क्या गिवन था, mx dx प्लस k। ये क्या था हमारा 6 प्लस 10x माइनस 6x²। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है पूरा का पूरा, जो हम कर रहे हैं। ये 6x हो जाएगा, ये 10x² प्लस 2 हो जाएगा। ये मत पूछना क्यों है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। x हमारा फॉर्मूला है, x 3/3 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 5 6x 5x², 2x की पावर 3। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। हम इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, काटना, मैं काटूंगा नहीं इसको, मैं चलो काट ही लेता हूँ इसको। मैं 5x² कर दूंगा और 6 ठीक है, मैं 2 काट के 2x³ कर देता हूँ प्लस के, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया। अब जो मुझे आगे करना है, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमें कितना गिवन है, जो बोला गया है वो हमें 1200 पेयर के लिए बोला गया है। कितने पेयर के लिए बोला गया है, लिखा है व्हेन k इज लिखो, आप मेरे लिख सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज, कॉस्ट जो निकाली है हमारी पेयर ऑफ शूज की, जो कॉस्ट जो है हमारी पेयर ऑफ शूज की कितनी है 1200, और कौन से एक पेयर की, ये मैंने निकाली है। तो मैं क्या करूंगा, 1200 इक्वल टू 6x प्लस 5x² प्लस 2x³ प्लस 1, ये मैंने निकाल ली है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब जो 1200 जो मैंने निकाला है, ये मैं 1 रखूंगा, ये मैं स्क्वायर 1 रखूंगा, ये मैंने 1 कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1200 है तो मैं 6 5 11 9, ये तो के है सॉरी, 6 5 11 में से 2 गया 9 बचेगा प्लस के, 1191 इक्वल टू के, ये मेरा आ जाएगा एक तरीके से। अब 11 जो 91 बचा है ये मेरा के है बिल्कुल। तो मैं सी की जगह क्या लिख दूंगा अब अपना, 6x प्लस 5x² प्लस 2x³ प्लस 1191, ये मेरी फुल इक्वेशन हो चुकी है। इसके बाद जो हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, c अपॉन x। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 6 है तो 6 हो जाएगा, 5x है स्क्वायर है तो 5x हो जाएगा, नीचे कट जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, और ये 1191 अपॉन x होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे AC मैंने निकाल दिया। तो आप जो हम करने वाले हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आपने देख लिया होगा क्वेश्चन कैसे करा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपका थर्ड क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये रहा, द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय MC इज 150 प्लस E 0.5x, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट, x क्या खाली नंबर ऑफ यूनिट है ऑफ ए प्रोडक्ट इन 100 के हिसाब से। इफ x इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 400 फाइंड द टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट, हमें बताने की कितनी इंक्रीज इन कॉस्ट टोटल में हुई है, हमें ये वाला बताना है। तो आपने होप सो क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए सबसे पहले हमें जो MC गिवन है वो हम लिखेंगे। MC जो गिवन है हमें 150 E 0.5x गिवन है, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, हम इसको DC अपॉन DX भी बोल सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये डेरिवेटिव MC को हम DC अपॉन DX बोलते हैं डेरिवेशन में, हम ये भी इसको बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमारा x इंक्रीज हुआ है कितने से 200 टू 400 सॉरी, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है C हमारे 4 लेवल का, 400 से 200 लेवल का हमें C फाइंड करना है। ये बेसिक्स जो टर्म्स हमें फाइंड करनी है ये सबको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C4 लिखना पड़ेगा और माइनस C2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 में से 4 को तो माइनस कर नहीं पाएंगे। तो हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जब इसने बोला है 200 टू 400 तो डेफिनेट इंटीग्रल ही होगा, क्योंकि 200 से 201 यूनिट तो नहीं बोला, सीधे डायरेक्टली बोल दिया इसने। तो ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल शो कर रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे 4 से 2 तक, छोटा नीचे होता है ऊपर हमेशा बड़ा होता है। तो DC अपॉन DX, ये DX हो जाएगा, ठीक है ना। ये MCA में गिवन है।
अब हम इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, हमें 150 ई 0.5x का हम क्या करेंगे, dx करेंगे। इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। 150x ई 0.5x और नीचे 0.5, 4 और 2। सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो मैंने बेसिक्स जो कराए थे बहुत काम आएंगे इसमें, बेसिक्स बहुत काम आने वाले इसमें आपके, ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 150 के 4 पुट करेंगे। मैं डायरेक्टली, कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। इनमें एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेटर से आपको लोग कर लेना। 2e की पावर 2 माइनस में 300 प्लस 2e, ये क्वेश्चन गिवन है हमारा। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे 600 में से 300 गया, 300, 2e की पावर स्क्वायर और 2e, ये हमारा आंसर आ गया। ये सीधे सीधा हमारा आंसर है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बोलता है, देखिए आप, इफ C इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट X, C हमारा टोटल कॉस्ट होता है ऑफ एन आउटपुट X का, मान लीजिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, हाँ, टोटल X का। इट इज नोन दैट MC ऑलवेज इक्वल टू AC, हमें पता है MC हमारा AC के इक्वल होता है हमेशा, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। आगे, shows that she is a constant and multiple of X, शो करना है मल्टीपल ऑफ X, तो ये हमें दे रखा है। हाँ, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको करने के लिए काम करेंगे, हम सीधे सीधा समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है। दोबारा से पढ़ देता हूँ। इफ C इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन X, C क्या है, हमारा टोटल कॉस्ट है X का। इट इज नोन दैट MC ऑलवेज इक्वल टू AC, MC हमारा इक्वल टू AC है। शोज दैट C इज अ कांस्टेंट और मल्टीपल ऑफ X। बहुत इजी, 3 स्टेटमेंट दे रही है, हमें ये प्रूफ करना है C इज अ कांस्टेंट एंड मल्टीपल ऑफ X, ये ध्यान रखना। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा इसमें शब्दों में घुमाऊ है। देखिए, हमें सबसे पहले बोल रखा है MC इक्वल टू AC है, ये हमारा आंसर नंबर 4 है। MC इक्वल टू हमारा AC है, तो DC अपॉन DX होता है, ये हमारा C अपॉन X होता है, ये बात हमें पता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर सकते हैं। अब जो DC अपॉन DX है ये हमने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको DC और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई डाउट की बात तो है नहीं। तो हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन को बोथ साइड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू X करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, log C और log X log K, सिंपल सी बात है। और K हमारा क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या हमारा कांस्टेंट तो होता ही है, आपको पता ही है, ये तो हमेशा होना ही होना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो हमें क्या करना है, log को हटा तो नहीं सकते, log C क्या है, log C रहेगा, तो मल्टीप्लाई में है तो log K इंटू X हो जाएगा। तो log से log कैंसिल तो नहीं कर सकते, हटा देंगे, सीधे से हट गया, C इक्वल टू KX हो गया हमारा। तो क्या बोला गया था, C इज अ कांस्टेंट, तो हमने शो कर दिया, शो क्या करा, C इज कांस्टेंट जो बोला गया था आपके, एंड मल्टीपल ऑफ X, ये मल्टीपल का साइन है ऑफ X, समझ आ गया। ये हमारा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा घुमाऊ नहीं था। ये हमारे कॉस्ट वाले फंक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम करेंगे रेवेन्यू वाले इंटीग्रेशन। रेवेन्यू वाले इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, वो हम देखते हैं क्या है। देखिए, टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू वाला क्वेश्चन करना है। R इक्वल टू वही सेम टू सेम डिफरेंशिएशन वाला है, इसमें जहां R होगा तो R होगा, C होगा तो C होगा। R है तो ये इंटीग्रेशन R हो जाएगा। AR निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R अपॉन X, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, गिवन MR इज इक्वल टू 2 - 6x वेयर MR डिनोट्स मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड डिमांड लॉ। फाइंड डिमांड लॉ करना है, सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन को हम करते हैं। हम आगे चलते हैं आपके अगले कथन की तरफ। हाँ सर, हिंदी ज्यादा बोल रहे हो, बेटा क्या करूं, हिंदी ज्यादा बोलने बढ़िया रहता है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप तब तक काम करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन की तरफ। R जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में क्या था, 2 - 6x dx,
तो हमें इंटीग्रेशन करना है, ये रेवेन्यू दे रखा है 2x माइनस 6x² अपॉन 2 प्लस के, वही एक्शन वाला फॉर्मूला बार बार नहीं बोलूंगा। के हमारा कांस्टेंट है, हमें पता है ये बात, के कांस्टेंट है हमें पता है, r इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। तो के कांस्टेंट है तो हमें पता है क्या करना है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के, ये क्या है ये आपको पता ही होगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस के, r भी 0 है तो टोटल रेवेन्यू भी 0 है, x भी हमारा 0 है, के में गिवन है, सभी को 0 है हमारा, तो के हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। ये क्या टोटल रेवेन्यू इक्वल टू, आपको पता है TR इक्वल टू MR प्लस AR, ये तो पता ही आपको, नहीं ये बिल्कुल गलत होता है, ध्यान रखना क्या होता है फिर, ये मैंने क्या लिखा है आप मुझे गेस करके बताइए, ये वाला हिस्सा मुझे कमेंट करके बताइए मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको ये इस पर्टिकुलर चीज की मैं अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ये मैंने क्या लिखा है, इतनी टेंशन की बात लेने की कोशिश होती है, बस ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। 0 0 के क्या है, जैसे हमने ये हिंट दे देता हूं मैं, ये हिंट हमारे कॉस्ट वाले एप्लीकेशन में जो भी हमने करा था कोई 1 2 क्वेश्चन पहले, वो वाले उसी में हिंट मिल जाएगा आपको, जब मैं के फाइंड कर रहा था तब की बात है ये, ठीक है ना। चलो तो रेवेन्यू फंक्शन हमें निकालना है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 2x माइनस 3x² प्लस के करना था, के कुछ आई नहीं, तो 2x 3x² इक्वल 0 आंसर, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सिंपल सा। अब हमें क्या निकालना है कि इसमें डिमांड लॉ निकालना है, जो बोला गया है इसमें, फाइंड द डिमांड लॉ। तो हम R इक्वल टू PX करेंगे, P इक्वल टू प्राइस पर यूनिट, तो PX करेंगे, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं x हमारा क्या गिवन है, R हमारा गिवन है 2x 3x² गिवन है, तो P इक्वल टू 2x माइनस 3x² अपॉन में x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x, सिंपल हो जाएगा ये हमारा आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन है। ये डिमांड फंक्शन हमारा P से डिनोट होता है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, पर इसका मुझे बताना ये है क्या, तब मुझे मजा आएगा करने में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, ये TR AR MR नहीं है, ध्यान रखना मैंने जानबूझ के लिखा था आपके लिए, आप इसको ध्यान मुझे बताना ये है क्या, ठीक है ना। ये आपका चैलेंज है आज का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये रहा, अ मैन्युफैक्चरर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज MR, इतना दे रहा मैंने, फाइंड द इंक्रीज इन द इंक्रीज, वाला वो इंक्रीज हो गया, इन द मैन्युफैक्चरर टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन 10 to 20, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल आएगी नहीं आया, देखते हैं अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल को पहचानने का तरीका ही मैंने आपको बता रखा था कि आएगी नहीं आया, मुझे आप बताएंगे कि ये आया कि नहीं आया, बताइए कमेंट में, आप बिल्कुल जरूर बताएंगे, ठीक है ना। जब भी इंक्रीज की बात है, एक्सेल में कुछ दे रखा हो अलग से ही, तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जो मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ, MR जो हमें गिवन है वो ये रहा, MR गिवन था 175 माइनस 2x 0.3x², तो DR अपॉन DX मान सकते हैं इसको, बार बार की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें R20 निकालना है एक, और R10 निकालना है, तो हम अलग अलग करके निकालें, एक साथ निकालें, एक साथ ही R20 अपॉन 10, MR पूरा अंदर लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, और DX। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलेटर लेके रखना हमेशा मैथ्स करते वक्त, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 175x 2x² अपॉन 2 0.3x क्या हो जाएगा, 0.3x 3/3, यही हो जाएगा। तो 0.3 होगा कि 3 होगा ये आपको जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि n की वैल्यू निकलती है 3 + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा k, तो ये 20 + 10, तो क्या क्या आ जाएगा, अब हम 20 पुट करते हैं, 175 20, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 0.1 20 की क्यूब, माइनस में नीचे लिख देता हूँ 175 10, 10 का स्क्वायर 0.1 10 की क्यूब, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ 3500 माइनस 400 माइनस 800 माइनस 1750 माइनस 100 माइनस 100, ये आ जाएगा 750। सॉरी मैंने दिखा ही नहीं, आपको समझ देखने आ, ये सारा सॉल्यूशन है पूरा, वो थोड़ी वीडियो नीचे थी दिखा नहीं पाया मैं,
ये पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। या तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। मैं क्वेश्चन ले ये आपका सीधे सीधे मैंने आंसर निकाल के दिखा दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने थोड़ा घुमाव दे रखा है। मैंने सोचा क्वेश्चन आपको हिंट दूंगा, ये वाला देखिए, ये वाला। टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ एमआर एंड एमसी फंक्शन आर गिवन। मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात है तो अब समझ लेना ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो हमें दे रखा है ये स्टेप इसको फॉलो करना है। मैक्सिमम मिनिमम वाले पहले डीपी वाले आर माइनस मतलब कि डीपी बाई डी एक्स करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, आर माइनस सी करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो हमारा एमसी गिवन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, ये वाले किस तरीके से करना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट 5 टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में 100% आते हैं। एमसी इक्वल टू ये एमसी है, एमसी डेरिवेटिव का मतलब होता है डी बाई डी सी बाई डी एक्स होता है। एक्स से एम आर का भी सेम है। ये सी बार दे रखा है, इसका मतलब एमसी है, ठीक है ना। तो 20 ये हमें आर बार दे रखा है तो मतलब एम आर है। ये दे रहे ये एमसी दे रखा है, ये एमआर दे रखा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस फॉर दिस प्रॉफिट। बताना है कितने प्रॉफिट हमारा प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले ध्यान रखना, लिखना लेट पी डिनोट जो करता है हमारे प्रॉफिट फंक्शन से, जो P डिनोट करता है हमारा प्रॉफिट फंक्शन से करता है। तो dP बाई डी एक्स क्या हुआ हमारा, dr बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स। तो R हमारा कितना दे रखा था बताइए, R हमें दे रखा था 30 और हमें ये DC कितना दे रखा है 20 प्लस एक्स अपॉन 20। तो सॉल्व करेंगे 30 एक्स अपॉन 20 तो 10 माइनस एक्स अपॉन 20 ये प्रॉपर तरीके से हमें दे रखा है। ये हमारा P हो गया। तो हम क्या करेंगे, P को सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, P को डायरेक्टली सॉल्व करना है हमें। तो P हमें ये गिवन है, ठीक है ना। P P गिवन है ना हमें, ज़्यादा कुछ तो गिवन नहीं है, प्रॉफिट ही हमें गिवन है सीधे से, DP बाई डी एक्स गिवन है। तो हम P का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, जो आया हमारा। तो P का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, P इक्वल टू 10x एक्स स्क्वायर अपॉन 40 प्लस के, यह सीधे सीधे गिवन है। के हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब के जैसे ही हमारा कांस्टेंट बना इंटीग्रेशन का, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इसमें। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कि नहीं है, ये हमें पता लगाना है कि फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 200 है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट 200 है हमारी, ठीक है ना। जब हमें पता लगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 200 है, तब हम क्या करेंगे देखना। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है हमें, ये कॉस्ट नहीं दे रखी, जीरो दे रखी है। तो हमें P किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन में देखूंगा मैं पूरे को, जो इसमें वैल्यू पुट करूंगा देखेंगे। P इक्वल टू P निकालना है हमें, ये जीरो हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, स्क्वायर 40 प्लस के। अब हमें के हमारा क्या है, ये निकालना है हमें। तो हमें के इसमें पता ही नहीं है, तो ये अभी तक 0 तो मैं निकालूंगा क्या, कुछ नहीं निकाल सकता ना मैं। तो फिर किस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो हमें जब फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, P इक्वल टू इसको, जो ये वाले स्टेप को ध्यान रखने से पहले एक मिनट रुकिए, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। जो P हमारा -200 है जो हमें निकालना है, और व्हेन x इक्वल टू 0 है हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो हमारा k क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो k हो जाएगा हमारा वो भी -200 हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस है वो हमारा 200 हो जाएगा ना, कोई टेंशन की बात है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। कॉस्ट भी हमारी की फिक्स कॉस्ट 200 है, ये हमें सिंपल सा गिवन है। तो P इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 200, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं, जब क्वेश्चन में गिवन है सीधा सीधा ये हमें 200 सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये पूछोगे सर ये -200 आया कैसे। हाँ, ये जो हमारा जो K है हमारा -200 कैसे है, जैसे P है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है,
तो P हमें पता है रेवेन्यू 0 है, कॉस्ट 200 है, इसीलिए हमारा P क्या हो गया, कॉस्ट 200 आया है। यही इसका एक रीजन है, और कोई इसका रीजन नहीं, इसीलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें बोला गया है कि व्हेन प्राइस एट द टाइम हमें निकालना है, तब हमने जाके -200 लिया है। ठीक है, अब यही आपका इसमें है कि -200 कैसे आया, क्योंकि रीजन क्या था कि उसमें बोल रखा है हमने क्वेश्चन में कि वे केस एप्लीकेशन हाउएवर वी गॉट द फिक्स्ड कॉस्ट इज 200। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन इसमें गिवन ही है, क्वेश्चन में माइनस गिवन है, सीधे सीधा मेंशन ही है गिवन में। आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन में मेंशन है द फिक्स्ड कॉस्ट इज 200 एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, तभी हमने इसको माइनस में लिया है कि उसमें गिवन ही था, मेंशन ही था कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको फिक्स्ड कॉस्ट को -200 लिया है। ठीक है ना, तो अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला स्टेप करेंगे dp/dx, जैसे हम करेंगे तो 10 - 2x अपॉन 40 तो 20 हो जाएगा ये, तो 10 - x अपॉन 20 ये हमने आ गया हमारा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये dp/dx है, अब dp/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 10 - x अपॉन 20 इक्वल टू 0, एलसीएम लेता हूँ 200 - x इक्वल टू 0, खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 200 हो जाएगा, सीधा x मेरे 200 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, d² dx² करूँगा तो 1/20 आ जाएगा, स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम प्रूव हो गया। जैसे ही मैक्सिमम प्रूव होगा, कौन से आउटपुट पे होगा, जब हमारा x हमारा 200 था, हमारा मैक्सिमम हो गया, तो हम p की वैल्यू पुट करेंगे 10 क्या था हमारा 200 - 200 का x² अपॉन में 40 - 200। ठीक है ना, तो ये जगह 2000 - 2 to the 4 1 2 3 4 40 - 200 कैंसिल, 1000, तो 1000 - 200 800 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 800 विच इज ऑब्टेन्ड बाय 200 आइटम आर प्रोड्यूस, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, 200 आइटम हमने प्रोड्यूस किया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसका जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। देखो एक क्वेश्चन में क्या था कि द एमसी ऑफ कॉस्ट एक्स यूनिट इज कमोडिटी इन अ डे इज गिवन, इन अ डे इज गिवन एमसी इज इक्वल टू 16x, ये एमसी गिवन है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1800, कॉस्ट दे रखा है। तो देखो फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे रखा है, देखो सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है, इसमें आपको आसानी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके कुछ हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करेंगे, मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसी स्टेप से आपके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टेप्स टू फॉलो कर देता हूँ, बाकी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ आज ही। देखो स्टेप्स टू फॉलो, क्वेश्चन नंबर कौन से के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है। आप देखेंगे स्टेप्स टू फॉलो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात लिखनी है, आपको सबसे पहले एमसी को लिखना पड़ेगा, आप लिख देंगे। ठीक है ना, जैसे ही अब एमसी को लिखते हैं, आपको सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन निकालनी है, एमसी को लिख के कॉस्ट फंक्शन निकाल देंगे। जैसे आप कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, आपको फिक्स कॉस्ट मेंशन करना पड़ेगा जो 1800 गिवन है, तो हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तभी हम इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्राइस की बात नहीं करी, सीधा कॉस्ट के हम सीधे से निकाल रहे हैं। तो ये कॉस्ट फंक्शन प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। जो हमारा कॉस्ट फंक्शन निकलेगा वो हमारा के साथ निकलेगा, के की वैल्यू हम तब यहाँ से निकाल चुके हैं, हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू हमारे सीधे से 1800 है। 1800 कैसे है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, फिक्स कॉस्ट 1800 रुपए है, टीसी हमें पता है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट हमारी 1800 हुई है। 1800 होगी टोटल कॉस्ट, हम यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे और प्लस के कर देंगे, के की वैल्यू इसलिए हमारी 1800 आ जाएगी सीधे सीधा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, तो 1800 इक्वल टू जब कोई इक्वेशन रखूंगा प्लस के हमारा सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं रखूंगा फिर हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा। सेकंड पार्ट r इक्वल टू 9x है, सेलिंग प्राइस हमारा 9 है, 9x हम कर देंगे, p हमें पता है, हम सीधे से 2 हो जाएगा। थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, प्रॉफिट वाला,
P इक्वल टू आर माइनस सी। हमें R निकाल लिया, X निकाल लिया। पहले मैं क्या करूंगा, R माइनस सी से माइनस कर दूंगा, माइनस करके जो भी आंसर आएगा तो मैं इसको dp बाई dx करूंगा। वही मैक्सिमम मिनिमा की वीडियो मैं बता दूंगा, उसमें से देख लेना, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई टेंशन की बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का। इस टॉपिक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए काम करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके मेरी वीडियो को फैला दो, जिससे मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर ज्यादा मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।